हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। तो देखिए मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। जैसे पहले वो यहाँ था, फिर वो यहाँ आ गया, फिर वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो जो भी अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है या जिसकी पोजीशन चेंज होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं कि ये मोशन में है। क्या कहते हैं कि ये मोशन में है। अब मोशन में सबसे पहले देखिए क्या आ जाता है, स्केलर क्वांटिटीज। अब कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती है, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती है, कुछ टेंसर क्वांटिटीज होती है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि आप मास देखो, मास क्या होता है? 2 किलोग्राम मास है इसका। हम ये तो नहीं कहते कि 2 किलोग्राम मास नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती ना मास की, तो वो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ऐसे ही स्केलर क्वांटिटी के जो एग्जांपल है वो देखिए क्या होते हैं। मास हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा। तो देखिए आपको इनको ना रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ के अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको ये इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। तो जैसे मास है, स्पीड है, जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड को हम ऐसे ही बोलते हैं ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है भाई इसकी, ठीक है। किसी बाइक की कितनी स्पीड है भाई, इसकी इतने 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये बोलते हैं ना, इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं बताते साथ में। ऐसे ही वॉल्यूम है तो हम यही बताते हैं ना, ऐसे ही वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी। तो ये क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारी आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, एंड विच ओबे ट्रायंगल लॉ, जो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता हो, तो वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज। अब ट्रायंगल लॉ बताइए क्या होता है। देखिए ट्रायंगल लॉ होता है, जैसे कोई भी चीज है वो यहां से पहले यहां गई, फिर यहां से यहां गई। अब इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। जब मान लो ये डिस्टेंस पी है, ये क्यू है, तो इसको हम बताते हैं ना कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट, ऐसे निकालते हैं। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो इसको ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम, टॉर्क। देखिए आपको यहाँ भी ऐसे ही है कि आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज क्यों हैं और कैसे ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दो हैज अ डायरेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट के पास ना डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डायरेक्शन तो होती है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रिक करंट की तो डायरेक्शन होती है, क्योंकि यही तो कहा जाता है ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इधर से उधर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन तो होती है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर टेंसर क्वांटिटीज। तो जो ये टेंसर क्वांटिटी है ये क्या होती है? जो ना तो स्केलर होती है और ना ही वेक्टर होती। इनको छोड़कर जो भी होती है उसको क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। तो जो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, ये क्या है? टेंसर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है हमारा, दिया है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखिए क्या होता है, मान लो ये A यहाँ पर है, इसको B तक जाना है, इसके बीच का डिस्टेंस है, जो इसके बीच की दूरी क्या है? 2 किलोमीटर है। तो हम ये कहेंगे कि A से B की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 2 किलोमीटर। अब B को अगर मान लो ये यहाँ पर घर है और यहाँ पर ये इसका स्कूल है, घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। पहले ये सुबह गया 2 किलोमीटर, अब स्कूल से अगर ये घर आया तो इसने कितनी 2 किलोमीटर फिर इसने कवर किया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 किलोमीटर का। कितना किया? 4 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है इसने कितना डिस्टेंस या कितना पाथ कवर किया है, ठीक है। इसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए मान लो ये हाउस है, ये स्कूल है, तो यहां से यहां तक की दूरी है 2 किलोमीटर,
ठीक है। अगर मान लो ये पूछा जाए घर से स्कूल के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, घर से स्कूल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसे बोलेंगे 2 किलोमीटर। अब जब ये वापस घर पे आ गया, जब वापस घर पे आने के बाद ये यहां से इसने स्टार्ट किया था और यहीं पर ये वापस है, यानी कि इनिशियल से स्टार्ट करके और फाइनल तक इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो कितना होगा। अब ये घर से गया था, घर पर ही है, तो ये क्या हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, मान लो ये घर से फिर दोबारा ट्यूशन चला गया, तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट है जो वो नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि ये इधर आया है ना फिर, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल में जितना भी पाथ उसने एक्चुअल में कवर किया है उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जितना भी उसने छोटे से छोटा डिस्टेंस कवर किया है किसके द्वारा, बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में उसने जितना भी पाथ कवर किया है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ हैविंग द सेम यूनिट मीटर। ठीक है, ले देखिए जो डिस्टेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी दोनों की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। हम यही बोलते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, वो भी 2 किलोमीटर या 0 किलोमीटर या -2 किलोमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी भी यूनिट मीटर होती है और डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, वेयर एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। या तो लेस देन होता है डिस्प्लेसमेंट या इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो देखिए आप इसको यहाँ ये समझिए, जैसे मान लो ये घर है, ये स्कूल है, अगर मान लो कोई यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, और अगर इसको ये यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इक्वल टू तो हो गया, इक्वल टू तो यहाँ से हो गया क्लियर। लेकिन अगर मान लो ये वापस यहाँ पे घर आया है, वापस घर आया है, तो यहाँ पर पूछा कि भाई अब इस सिचुएशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 0 हो गया, क्योंकि ये इनिशियल भी यही था, फाइनल पोजीशन भी इसकी यही है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया ना डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितना हो गया, आप देखो डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस कितना हो गया, सुबह 2 किलोमीटर गया, शाम को भी 2 किलोमीटर आया, तो कितना हो गया 4 किलोमीटर। डिस्टेंस तो हो गया 4 किलोमीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रहा वो कितना रहा 0, ठीक है। तो ये हो गया ना कि डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा हो सकता है या इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पीड। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि एक गिवन टाइम इंटरवल में एक ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी को तय किया, उसके अनुसार क्या होता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी स्पीड कितनी है। मान लो डिस्टेंस दिया है 10 किलोमीटर और टाइम दिया है 2 मिनट, तो उसका जो होगा, उसकी जो स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितनी होगी 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि स्पीड कैसे निकालते हैं हम, कि कोई भी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहां से चल रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक चल रहा है, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, मान लो ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, तो उससे हमारी क्या पता चलती है, मान लो 2 मिनट में किया, तो इससे क्या पता चला कि हमारी जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, तो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 5 मीटर पर मिनट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इससे हमारी क्या पता चलती है, स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होता है जो वो किस में मापते हैं हम, मीटर में या किलोमीटर में, टाइम किस में मापते हैं, सेकंड या मिनट में, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। क्या होगी, ये जो सेकंड ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड।
नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आ जाता है, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या होती है, velocity of a moving object is defined as the displacement of the object in unit time interval। तो वो क्या होती है, velocity is equal to displacement upon time। अब velocity है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लो उसका जो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट हमने समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है, कि इसने इतने गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वो क्या हो गई, वेलोसिटी। क्या हो गई, वेलोसिटी। उसको कैसे मापते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी भी यूनिट क्या होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि भाई मान लो कोई भी चीज है, चल रही है, ठीक है, अब वो कितने टाइम इंटरवल में, कितना मतलब गिवन टाइम में, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो कितनी बार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो कितनी बार वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। जैसे किसी भी बाइक की है, मान लो बाइक चल रही है, ठीक है, बाइक चल रही है, लेकिन बार बार वो क्या है, 50 से 60 हुआ, 50, पहले 50 स्पीड पे चला रहा था, बाद में वो 60 पे चलाने लगा, तो 50 से 60 करने में उसे कितना टाइम लगा, इतना उसको एक्सेलरेट, जितने टाइम में उसने इसको चेंज किया ना, 50 से 60 अपनी स्पीड करी है, वेलोसिटी करी है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। भाई इसका एक्सेलरेशन इतना है, इसने इतनी स्पीड से अपनी जो 50 से 60 स्पीड कर ली है, ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का देखिए क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की हमने पहले पढ़ा मीटर पर सेकेंड होती है, और नीचे क्या है, टाइम, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी ये, ठीक है, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये जाकर ऊपर, तो -2, तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है, ये दे रखी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर वो उसको कम कर रहा है तो क्या होगा, मान लो 50 से 40 करी, ठीक है, 50 से 40 वेलोसिटी करी उसने, तो इससे क्या होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा एंड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं, जब नेगेटिव करते हैं तो रिटार्डेशन। मान लो स्पीड बढ़ानी है, उसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी है, तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा ना अपनी बाइक को, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन करना, एक्सेलरेट करना। लेकिन जब वो अपनी स्पीड को घटाता है या वेलोसिटी को घटाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव में जाने पर रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेक्स्ट देखिए हमारा है सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ सर्कल इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई भी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसे हम, जैसे देखिए ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जो ये मोशन होता है, ये जो गति होती है सर्कुलर पाथ में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो इफ अ ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है, तो इसके मोशन को ही क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, सेम स्पीड से, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है वो, इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसका जो सर्कुलर मोशन होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे उसको, ठीक है। मान लो अब ये इसमें, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इसमें सेम स्पीड से ही ट्रेवल कर रहा है, तो जो इसने ये पाथ कवर किया, इसको भी क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि जो होती है डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है।
नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी देखिए क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहना चाह रहा है ये, जो एंगल सबटेंडेड करता है, कौन, बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट, बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ये इसकी रेडियस हो गई और ये वाला इसने पाथ कवर किया, ये वाला, ठीक है, तो इसने जो ओरिजिन से जो भी लाइन इसको ज्वाइन करेगी उसके बीच में, इनके बीच में जो भी एंगल कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, मान लो ये थीटा है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, थीटा, थीटा इसने कवर किया है, थीटा इसने एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इट इज जनरली डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, थीटा डिस्टेंस। वैसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम क्या निकालेंगे, कितना एंगल, ठीक है, तो इसने कितना किया है, थीटा अपॉन टाइम। तो क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। नेक्स्ट देखिए आगे ये क्या कह रहा है, इफ टी, जो टी है वो टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब जो ये टाइम था, इसको स्मॉल टी से लिखा हमने, ठीक है, लेकिन अगर पूरा, ये पूरा इतना, पहले हमने इतने से का निकाला, अब अगर ये पूरा रिवॉल्यूशन को कवर करने के लिए टी टाइम ले रहा है, कैपिटल टी टाइम ले रहा है बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो एन है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना फ्रीक्वेंटली, मतलब ये मूव कर रहा है, ये इधर से इधर, इधर से इधर, कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, एन से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, कि कितना फ्रीक्वेंटली, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिए इसने 1 सेकेंड में, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। देन एन इंटू टी, अब एन तो उसने कितने रिवॉल्यूशन किए, ठीक है, एन इंटू टी, तो टी पूरा टाइम इज इक्वल टू 1, इसको 1 एंड ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, अब देखो जो पूरी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे हम बड़े टी की, मतलब इस पूरे रिवॉल्यूशन की, तो इतना तो थीटा था, लेकिन आपको पता ही होगा, देखिए जो ये पूरा, अगर मान लो ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कितना होता है, 2 पाई। इसको क्या लिखते हैं हम, 2 पाई या 360 डिग्री, क्या लिखते हैं, 360 डिग्री। पाई क्या होता है, 180, तो 180 इंटू 2, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 पाई। तो ये जो पूरे की अगर हम निकालेंगे तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 2 पाई बाय कैपिटल टी, क्या होगी, 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो ये देखो, ये हमने यहीं से निकाला है, जैसे मान लो क्या है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/t, 1/t लिख सकते हैं ना हम यहाँ से। तो ये जो 1/t है इसको हमने क्या लिख दिया, 2 पाई n, यहां से हमने क्या निकाल लिया, 2 पाई n। तो ये जो पूरे की, अगर पूरे रिवॉल्यूशन की अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 2 पाई n। नेक्स्ट देखिए, इन वन रिवॉल्यूशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल 2 पाई r डिस्टेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई r। इसमें r है ये जो ये वाली, ये रेडियस है इसकी, कहीं पर भी मापोगे तो ये सेम ही रहेगी, तो इसको क्या कहेंगे, 2 पाई r जिसने डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट देखिए, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब लीनियर स्पीड तो मतलब लीनियर पोजीशन में निकालते हैं हम, ये सर्कुलर में है, ये लीनियर में है, ठीक है। लीनियर स्पीड क्या होती है, ओमेगा आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस,